So hello everyone and welcome back to yet another video on my channel. And this is the channel for UPSC and those guys who are preparing hard for UPSC or any state prelims, state civil services examination can refer my channel, can come to my channel, and we are going to provide you a very good quality content free of cost, completely free, and you guys will enjoy this content. And please support my channel by subscribing to my channel, by liking my videos, and by sharing these videos. So this is my first video, and I will going to post multiple videos daily on this channel. My channel name is UPSC Kranti, and I need your suggestions. I need your suggestion in the comment box. So if you are preparing for UPSC and if you have any suggestions on my video, you can comment on the comment section. तो ये जो चैनल है मेरा, ये चैनल मेरा बाइलिंगुअल बेसिस पे चलेगा, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों को हम लोग मिक्स रखेंगे, जो कि बहुत ज्यादा क्राउड जो यूपीएससी में है वो बाइलिंगुअल से ज्यादा कंफर्टेबल होती है. एंड वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द मोस्ट क्वालिटी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट. और ये कंटेंट जो है आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा. आपको कैसा लगता है ये कंटेंट? आज मैं पहला वीडियो डाल रहा हूँ और पहला वीडियो में मैं मैपिंग आपको कराऊंगा ज्योग्राफी में, और ये सीरीज ऑफ मैपिंग मैं आपको कराऊंगा. और मैपिंग कराने के बाद आपको कैसा लगता है वीडियो, जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं. पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं हो और यही एक चैनल जो है आपको वन स्टॉप सोल्यूशन दे पाए. तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग. और आज हम लोग जो मैपिंग करेंगे उस मैपिंग में सबसे पहले वी विल गोइंग टू डिस्कस द मैप ऑफ साउथ अमेरिका. तो दिस इज द मैप. तो आप भी अगर एक कॉपी में या एक आपके पास ब्लैंक साउथ अमेरिका का मैप अगर आप प्रिंट आउट करके निकाल लें तो बहुत अच्छी बात रहेगी, बहुत मजा आएगा आपको प्रैक्टिस करने में. तो दिस इज मैप ऑफ साउथ अमेरिका. ठीक है, इस मैप ऑफ साउथ अमेरिका में हम आपको एक एक कंट्री की कैपिटल और इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो हैं वो याद करवा देंगे. ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं और मैं यहां से चलूंगा इस कंट्री से. ठीक है, ये कंट्री आपको दिख रहा है और ये कंट्री का जो नाम है, ठीक है, दिस कंट्री नेम इज बेसिकली फ्रेंच गुयाना. दिस इज फ्रेंच गुयाना. ठीक है, अब नाम में फ्रेंच गुयाना है. ठीक है, तो व्हाई इट इज कॉल्ड एज फ्रेंच गुयाना? वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि यहाँ पे इस फ्रेंच गुयाना कि सबसे पहले अगर हम लोग कैपिटल की बात करें तो कैपिटल इज केलीन. ठीक है, कैपिटल जो है वो केलीन है. कैपिटल जो है वो केलीन है. तो मैं एक एक करके जो है पहले सारी कंट्रीज बताऊंगा, फिर कैपिटल एंड फिर इंपॉर्टेंट प्लेसेस पे जाऊंगा. फिर फ्रेंच गुयाना के बाद आप उसके वेस्ट में जाते हैं तो आपको एक और कंट्री मिलती है एंड दिस कंट्री इज कॉल्ड एज सूरीनेम. ठीक है, इसको हम लोग सूरीनेम बोलते हैं. ठीक है, एंड सूरीनेम का जो कैपिटल है दैट इज पैरामरीबो. दैट इज पैरामरीबो. क्या है कैपिटल? पैरामरीबो. इसके बाद अगर हम लोग बात करें सूरीनेम के बाद जो अगली कंट्री आएगी दैट इज ओनली गुयाना. ठीक है, दैट इज ओनली गुयाना. ठीक है, दैट इज ओनली गुयाना. और गुयाना की जो कैपिटल अगर हम लोग बात करें तो गुयाना की जो कैपिटल है दैट इज जॉर्ज टाउन. जी से गुयाना, जी से जॉर्ज टाउन याद रखिएगा. This is Georgetown. Okay, G से गुयाना एंड जी से Georgetown. Okay, गुयाना के बाद अगली जो कंट्री आपको मिलेगी दैट कंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री. इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे. दैट इज वेनेजुएला. ठीक है, दैट इज वेनेजुएला. ठीक है, तो दैट इज वेनेजुएला और वेनेजुएला की कैपिटल जो है दैट इज कैराकस. दैट इज कैराकस. ठीक है, कराकस. वेनेजुएला की जो कैपिटल है दैट इज कराकस. तो ये चार कंट्री जो आपने देखी, फ्रेंच गुयाना, सूरीनेम, गुयाना, वेनेजुएला, ऑल ऑफ देम आर शेयरिंग देयर बाउंड्रीज विथ ब्राजील. ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहां से स्टार्ट किए हैं. ठीक है, फ्रेंच गुयाना से स्टार्ट किए. वेनेजुएला के बगल में जो कंट्री आएगी, ठीक है, दैट कंट्री इज कोलंबिया. ये कंट्री जो है दैट इज कोलंबिया. कोलंबिया का कैपिटल जो है दैट इज बगोटा. कोलंबिया की कैपिटल जो है दैट इज Bogota, and Colombia is also sharing its boundary with Brazil. ठीक है, अब कोलंबिया के बाद जो अगली कंट्री आएगी, ठीक है, दैट कंट्री इज इक्वाडोर. दैट कंट्री इज इक्वाडोर.
और इक्वाडोर की जो कैपिटल है दैट इज क्विटो, नॉट क्योटो, क्योटो इज इन जापान, तो क्विटो इज द कैपिटल ऑफ इक्वाडोर। अब यहाँ पे आप एक सीरीज में 5 कंट्री पढ़े, ठीक है, जो कि ब्राजील के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो साउथ अमेरिका की पहली कंट्री जो कि ब्राजील से बॉर्डर शेयर नहीं कर रही है वो इक्वाडोर होगी, ठीक है, और इक्वाडोर से ही इक्वेटर भी पास होता है, ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। फिर इक्वाडोर से आप नीचे आएंगे तो आपको एक और कंट्री मिलेगी एंड दैट कंट्री इज पेरू। पेरू का कैपिटल हो गया आपका बेटा, पेरू का कैपिटल हो गया लीमा, पेरू का कैपिटल हो गया लीमा एंड इट इज आल्सो शेयरिंग इट्स बाउंड्री विद ब्राजील। ब्राजील की अगर हम लोग बात करें, दैट इज ब्राजील की बात करें तो ब्राजील की कैपिटल आपको बहुत इजी पड़ी होगी, दैट इज ब्राजीलिया, दैट इज ब्राजीलिया। फिर पेरू के नीचे अगर हम लोग आते हैं, पेरू के नीचे हम लोग अगर आते हैं तो पेरू के नीचे हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री मिल रहा है और ये जो है दैट कंट्री इज बोलीविया, दैट कंट्री इज बोलीविया। बोलीविया के बारे में अगर हम लोग बात करें, बोलीविया की अगर हम लोग बात करते हैं तो बोलीविया का जो कैपिटल होगा, इसके 2 कैपिटल्स बेसिकली हैं। एक कैपिटल को हम लापाज बोलते हैं जो कि हाईएस्ट कैपिटल है वर्ल्ड का, जो कि हाईएस्ट कैपिटल है वर्ल्ड का, ठीक है, लापाज दैट इज हाईएस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, लापाज। और एक कैपिटल जो है, एक कैपिटल जो है दैट इज सुक्रे, आई थिंक इट इज द लेजिस्लेटिव कैपिटल ऑफ बोलीविया। तो बोलीविया के बारे में अगर हम लोग बात करें तो बोलीविया जो है ये पहली लैंडलॉक्ड कंट्री है, दैट इज द फर्स्ट लैंडलॉक्ड कंट्री ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, ये पहली मतलब आपको दिख रहा है पहली लैंडलॉक्ड कंट्री जो है नॉर्थ अमेरिका की, सॉरी साउथ अमेरिका की, वो आपकी बोलीविया है, ठीक है। बोलीविया के बाद एक और लैंड लॉक्ड कंट्री आपको दिखेगी एंड दैट कंट्री इज कॉल्ड पैराग्वे। ये कंट्री जो है दैट इज पैराग्वे। अगर मैं पैराग्वे की कैपिटल की बात करूं तो पैराग्वे की कैपिटल होगी असुनशियन, ठीक है, पैराग्वे की कैपिटल होगी असुनशियन, असुनशियन, ठीक है। और पैराग्वे के नीचे जो है अगर हम लोग बात करते हैं ये हो जाएगा अर्जेंटीना, ठीक है, पैराग्वे के नीचे हो जाएगा अर्जेंटीना और ये वाला जो कंट्री हो जाएगा दैट इज उरुग्वे, दैट इज उरुग्वे। उरुग्वे का जो कैपिटल होगा दैट इज मॉन्टेवीडियो, ठीक है, दैट इज मॉन्टेवीडियो। अब मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स फटाफट आपको बता देता हूं यहाँ पे जो कि आपको याद रखना है। पैराग्वे और उरुग्वे दोनों नाम सेम लग रहा है तो लगता है कि बाउंड्री शेयर कर रही है, बट पैराग्वे एंड उरुग्वे दे आर नॉट शेयरिंग इट्स बाउंड्री, ठीक है। इसी तरह से अगर आप गुएना एंड फ्रेंच गुएना को देखेंगे, गुएना एंड फ्रेंच गुएना, यहाँ पे है गुएना एंड फ्रेंच गुएना, दे आर नॉट शेयरिंग देयर बाउंड्रीज, ठीक है, ये अपनी बाउंड्रीज को शेयर नहीं कर रही हैं, ठीक है, गुएना एंड फ्रेंच गुएना, ठीक है। गुएना जो है यूपीएससी दे रहा है, फ्रेंच गुएना जो है यूपी पीसीएस दे रहा है, ठीक है, तो दे आर नॉट शेयरिंग देयर बाउंड्रीज। पैराग्वे जो है वेस्ट बंगाल पीएससी दे रहा है, उरुग्वे जो है वो जेपीएससी दे रहा है, तो दे आर नॉट शेयरिंग देयर बाउंड्रीज। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले कंट्रीज का एक दिया है। अब यहाँ पे साउथ अमेरिका में आपको 2 लैंड लॉक्ड कंट्री दिख रही है। एक तो अगर हमसे पूछा जाए कि लैंड लॉक्ड कंट्रीज जो है, ठीक है, लैंड लॉक्ड कंट्रीज जो है साउथ अमेरिका में, लैंड लॉक्ड कंट्रीज, सॉरी लैंड लॉक्ड कंट्रीज, तो लैंड लॉक्ड कंट्रीज में आपको 2 लैंड लॉक्ड कंट्रीज दिखेंगी। सबसे पहली कंट्रीज आपको दिखेगी बोलीविया, ठीक है, बोलीविया। अब बोलीविया में आप ऐसे बना लेना कि बोलीविया को एक साइड जो है वो कौन घेरे हुए है, तो एक साइड इसको पेरू घेरे हुए है, एक साइड से ये ब्राजील से साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, एक साइड इधर जो है इसको चिल्ली के साथ भी बॉर्डर शेयर करना पड़ रहा है, इस साइड ये अर्जेंटीना के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, ठीक है, अर्जेंटीना के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, और इस साइड जो है ये पैराग्वे के साथ बॉर्डर जो है वो शेयर कर रहा है, ठीक है। तो 5 कंट्री के साथ बोलीविया जो है लैंड लॉक्ड है, ठीक है, लैंड लॉक्ड 2 ही कंट्री है लैंड लॉक्ड में, एक बोलीविया है और एक और कंट्री आएगी एंड दैट कंट्री इज पैराग्वे, ठीक है, दैट कंट्री इज पैराग्वे। तो अगर मैं पैराग्वे की बात करूं, ठीक है, अगर मैं पैराग्वे की बात करूं, ठीक है, दिस इज पैराग्वे, दिस इज पैराग्वे। तो ऐसे आप लोग बना लीजिएगा कि पैराग्वे जो है वो एक साइड तो ब्राजील दे दिया इसको बॉर्डरिंग, एक साइड तो इसको डेफिनेटली कौन देगा बॉर्डर करेगा, एक साइड इसको बोलीविया बॉर्डर कर रहा है, और पैराग्वे को एक साइड जो है वो अर्जेंटीना जो है वो बॉर्डर कर रहा है,
ठीक है, तो दीज आर सम बेसिक इंफॉर्मेशन, सम बेसिक क्वेश्चन रिलेटेड टू बाउंड्रीज, रिलेटेड टू, अगर मैं बात करूं कैपिटल, तो अगर मैं कैपिटल पे आऊं तो ये वाला जो कंट्री, एक कंट्री जो आपको दिखेगा, और यहाँ पे दिस कंट्री इज चिली, ये कंट्री जो है दिस इज चिली, ठीक है, मैं थोड़ा डार्क से लिख देता हूँ, उसको थोड़ा मोटा कर देता हूँ, दिस कंट्री इज चिली, दिस इज चिली, और चिली का कैपिटल होगा सैंटियागो, चिली का कैपिटल क्या होगा बेटा, सैंटियागो हो जाएगा, ठीक है, दीज आर द, तो ये जो मैप में मैंने पहले कंट्रीज बता दी है, लैंडलॉक्ड कंट्रीज बोलिविया, पैराग्वे, कैपिटल्स मैंने आपको बता दिया है, चिली का कैपिटल आपका सैंटियागो हो गया, ठीक है, दो कंट्रीज यहाँ पे ऐसी हैं जो कि आपकी ब्राजील के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती हैं, एंड दैट आर इक्वाडोर, इक्वाडोर जो है वो ब्राजील के साथ बॉर्डर नहीं शेयर कर रही है, और अगर मैं बात करूं चिली भी जो है वो ब्राजील के साथ बॉर्डर शेयर नहीं कर रही है। बाकी सारी कंट्रीज अगर मैं बात करूं साउथ अमेरिका की, दे शेयर देयर बाउंड्रीज विथ व्हाट, विथ ब्राजील, ओके, ठीक है। अब आते हैं हम लोग साउथ अमेरिका में कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस देख लेते हैं, ठीक है, एंड ये भी प्लेसेस आप जो है याद रखिएगा, जैसे ये वाले कंट्री कौन सी कंट्री थी, दिस कंट्री इज वेरी गुड, दिस कंट्री इज फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना में ऑब्वियसली फ्रेंच से रिलेटेड कोई चीज होगी, एंड दैट इज एक प्लेस है जिस प्लेस का नाम है कोरो, एंड दिस कोरो प्लेस इज बेसिकली यहाँ पे फ्रांस का सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर है, ठीक है, फ्रांस का सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर, ठीक है, इसलिए नाम भी फ्रेंच गुयाना पड़ा है, ठीक है, फ्रांस का सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर है, सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर कहां पे भैया, तो याद रखिएगा कोरो में। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये जो कंट्री आपको दिख रही थी, दिस इज वेरी गुड, दिस इज वेनेजुएला, वेनेजुएला में एक लेक आपको दिखेगा, एंड दिस लेक इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक, और इस लेक को हम लोग जो है, इस लेक को हम लोग बोलते हैं लेक मैरियाबो, मैरियाबो, ठीक है, लेक मैरियाबो, लेक मैरियाबो जो है वो क्यों फेमस है मैं आपको बताऊंगा, इसके लिए आपको वेनेजुएला के बारे में बताता हूं कि वेनेजुएला में वर्ल्ड का लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिजर्व्स मिलता है, यस माय फ्रेंड्स, आप लोगों को लगता होगा कि गल्फ कंट्रीज में लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, नहीं, वहां भले ही रिजर्व्स को ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं पेट्रोलियम को, लेकिन वेनेजुएला में रिजर्व्स ज्यादा, ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, अलग बात है, लेकिन वेनेजुएला में प्रूव्ड पेट्रोलियम रिजर्व्स जो है वो ज्यादा है, एंड लेक मरियाबो और जो लोकेशन है वो देखिएगा, एंड इसीलिए लेक मरियाबो को हम लोग ऑयल पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं, या ऑयल पोर्ट ऑफ वेनेजुएला भी बोलते हैं, ऑयल पोर्ट ऑफ वेनेजुएला, ठीक है, ऑयल पोर्ट ऑफ वेनेजुएला भी हम लोग बोलते हैं, किसको बेटा, इसको हम लोग वेनेजुएला के लेक मरियाबो को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तो ये हो गया एक इंपॉर्टेंट प्लेस। इसी तरह से अगर आप इक्वाडोर, ये कंट्री जो थी दिस इज इक्वाडोर, ठीक है, इक्वाडोर के आप अगर वेस्ट में जाते हैं तो यहाँ पे आपको ग्रुप ऑफ आइलैंड्स मिलते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स मिलते हैं, और ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं दे आर गैलापोगस, अपने आप एटलस लेके साथ में बैठेंगे तो और मजा आएगा आपको, गैलापोगस आइलैंड, ठीक है, ये जो आइलैंड आपको मिलेंगे दीज आर कॉल्ड एज गैलापोगस आइलैंड, ठीक है, ये इक्वाडोर का आइलैंड है, नोन एज गैलापोगस आइलैंड, ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो हैं वो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, गैलापोगस आइलैंड कहां है, इक्वाडोर में। फिर अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पे अगर हम चिली की बात करें तो चिली का जो सबसे नॉर्थ वाला पॉइंट है, सबसे नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है चिली का, तो दैट नॉर्थ मोस्ट पॉइंट ऑफ चिली इज अरिका, ठीक है, अरिका इज द नॉर्थ मोस्ट पॉइंट ऑफ चिली। फिर अगर हम लोग बात करते हैं कि चिली की जब आप नॉर्थ में जाओ, साउथ में जाओगे, तो साउथ में यहाँ पे दो प्लेसेस में मार्क कर रहा हूं, ये दो प्लेसेस में मार्क कर रहा हूं, ठीक है ना, एक जो प्लेसेस जो मेन प्लेस है दैट इज कॉल्ड एज फुंटो अरीना, जहां पे लोग भी बसे हुए हैं, दैट इज फुंटो अरीना, फुंटो अरीना, फुंटो अरीना चिल्ली में है, और यहाँ पे एक केप है जिसका नाम है केप हॉर्न, केप हॉर्न आपसे पूछ लेगा कहां पे है, तो आपको एकदम चिल्ला के बोल देना कि केप हॉर्न इज प्रेजेंट इन चिल्ली, कहां पे प्रेजेंट है केप हॉर्न, केप हॉर्न इज प्रेजेंट इन चिल्ली। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया लेक मैरियाबो कहां प्रेजेंट है, वेनेजुएला में प्रेजेंट है, गैलापागोस आइलैंड किसका आइलैंड है,
इक्वाडोर का आइलैंड है, ठीक है। अरिका क्या है, तो नॉर्थ मोस्ट पॉइंट जो है चिली का वो अरिका है। फुंटो अरीना साउथ मोस्ट हैबिटेट जहां पे है वो साउथ मोस्ट पार्ट जो है वो चिली का है, फुंटो अरीना। और साउथ मोस्ट में केप हॉर्न या फुंटो अरीना जो देगा आपको टिक मार दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि केप हॉर्न इज बेसिकली द पार्ट ऑफ फुंटो अरीना। गैलापागोस आइलैंड जो है वहां पे बायोडाइवर्सिटी काफी अच्छी है, वहां पे ऑलिव रेडली टर्टल ये सारी स्पीशीज भी आपको मिलेंगे, ठीक है। इसलिए गैलापागोस आइलैंड जो है इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आइलैंड, ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है आपका गैलापागोस आइलैंड। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे लागोस द पटोज लेक जो है वो आपको मिलेगा कहां पे, वो आपको मिलेगा इस रीजन में, इस रीजन में यानी ब्राजील में। ब्राजील में एक लेक मिलेगा आपको जिस लेक का नाम होगा लागोस द पटोज, ठीक है, लागोस द पटोज लेक, ठीक है। कौन सा लेक मिलेगा, लागोस द पैटोज लेक। ये लेक जो है बेसिकली एक लगून लेक है, दिस इज बेसिकली अ लगून लेक। जब मैं आपको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लगून लेक। तो ब्राजील में एक लेक है दैट इज लगोस द लगोस द पटोज लेक, ठीक है। तो इसको भी आप लोग मार्क कीजिएगा, ठीक है। अब यहां पे एक और लेक आप जो है वो याद रखिएगा, एंड दैट लेक इज प्रेजेंट इन बोलिविया कॉल्ड एज लेक पूपो, ठीक है। लेक पूपो इसमें बोलिविया में, बोलिविया क्या है, लैंडलॉक्ड कंट्रीज है, लेक पूपो भी प्रेजेंट है बोलिविया में। इसके बाद एक और लेक जो है वो प्रेजेंट है कहां पे, वो प्रेजेंट है आपके बोलिविया चिली बॉर्डर पे, वो प्रेजेंट है बोलिविया चिली बॉर्डर पे, यानी इस जगह पे एक लेक है जो कि बोलिविया चिली बॉर्डर पे प्रेजेंट है। और इस लेक को हम लोग बोलते हैं लेक टीटीकाका, लेक टीटीकाका। लेक टीटीकाका कहां पर मिलेगा आपको, बॉर्डर ऑफ पेरू एंड बोलिविया, बॉर्डर ऑफ पेरू एंड बोलिविया। लेक टीटीकाका जो है दैट इज ऑन द बॉर्डर्स ऑफ पेरू एंड बोलिविया, ठीक है। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस मैंने आपको बताया, तो ऐसे करके मैं आपको पूरी साउथ अमेरिका जो है वो याद करवा दूंगा, ठीक है। और इसमें आप लोग जो है किसी भी तरह का क्विज जो है वो आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ते हैं के बाद हम लोग अभी कुछ जो ऐसी प्लेसेस लेंगे जहां पे मिनरल रिजर्व्स, इसमें कौन कौन से फेमस मिनरल रिजर्व्स हैं। तो 2 मिनरल रिजर्व्स हम लोग लेंगे, और वो 2 मिनरल रिजर्व्स कौन कौन से हैं उसको आपको याद मैं करा दूंगा, ठीक है। तो अब देखिए चिली और बोलीविया के बॉर्डर पे, चिली और बोलीविया के बॉर्डर पे, मेनली चिली में ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, यहां पे एक जगह है जिसका नाम है चुकीका, चुकीका माटा, चुकीका माटा, सी से चुकीका माटा और सी से होगा कॉपर, यानी चुकीका माटा जो है बेटा, यहां पे आपको मिलेगा कॉपर रिजर्व्स, ठीक है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉपर रिजर्व्स कहां मिलेगा आपको, चिली बोलिविया के बॉर्डर पे। ये कॉपर रिजर्व वर्ल्ड का लार्जेस्ट है, वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉपर रिजर्व। कॉपर रिजर्व बहुत ज्यादा नहीं है वर्ल्ड में, इसलिए चुकीका माटा आपको याद ही रखना है, बिकॉज इट इज प्रेजेंट ऑन द बॉर्डर्स। मेनली ये चिली में है, लेकिन इसको थोड़ा सा पार्ट इसका बोलिविया में भी जाता है, तो हम लोग इसको दिखाएंगे एकदम चिली बोलिविया के बॉर्डर पे, जस्ट चिली। क्या नाम है, चुकीका माटा, 3-4 बार बोल लीजिए, चुकीका माटा कॉपर रिजर्व्स के लिए फेमस है। फिर इसी जगह पे, इस जगह पे आपको एक जगह मिलेगा जिसका नाम है कराजस। ये जो जगह है, ये जो जगह है, ये जगह है, दिस इज कॉल्ड एज कराजस माइन, कराजस माइन, ठीक है। कराजस और कराकस में कंफ्यूज मत होइएगा, कराकस इज द कैपिटल ऑफ वेनेजुला, कराजस माइंस इज बेसिकली माइंस दैट इज प्रेजेंट इन ब्राजील। और यहाँ पे इस माइन में आपको क्या मिलेगा, लोहा मिलेगा, आयरन माइंस हैं, दे आर आयरन माइंस ऑफ ब्राजील, एंड अगेन इट इज वर्ल्ड लार्जेस्ट आयरन माइंस, वर्ल्ड लार्जेस्ट आयरन माइंस हैं कराजस माइंस, ओके। दैट इज कराजस माइंस, वर्ल्ड लार्जेस्ट आयरन माइंस कहां पे है, तो ब्राजील में आपको मिलेगा, ठीक है। अब आपको यहां पे ये वाला एक आइलैंड दिख रहा होगा, दैट इज फाकलैंड आइलैंड, फाकलैंड आइलैंड,
एंड दिस आइलैंड ये यूके का आइलैंड है, ठीक है, ऐसे ही याद रखिएगा, फॉकलैंड आइलैंड दैट इज अ आइलैंड ऑफ यूके। अब अगर मैं बात करूं बेटा, तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज जो है मिलता है साउथ अमेरिका में, माउंटेन रेंज, एंड दिस माउंटेन रेंज इज कॉल्ड एज एंडीज माउंटेन, एंडीज माउंटेन, ठीक है। ये एंडीज माउंटेन कहां मिलेगा? साउथ अमेरिका में मिलेगा। ये एंडीज माउंटेन जो है ये 7 कंट्रीज में फैला हुआ है, 7 कंट्रीज, ठीक है, ये 7 कंट्रीज में फैला हुआ है। कितना लंबा है ये? 7200 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है, एंडीज माउंटेन, 7 कंट्रीज। कौन कौन सी है वो 7 कंट्रीज मैं आपको दिखाऊंगा अभी। स्टार्ट करो आप वेनिनजुएला से, स्टार्ट करो आप वेनिनजुएला, सेकेंड इज कोलंबिया, थर्ड इज इक्वाडोर, फोर्थ इज पेरू, देन अगर हम लोग बात करें फिफ्थ इज बोलीविया, सिक्स्थ इज चिली एंड सेवेंथ इज अर्जेंटीना। तो यहां से आपको एक माउंटेन रेंज यहां पे देखने को मिलेगा, एंड दिस माउंटेन रेंज, ठीक है, ये दिस माउंटेन रेंज इज कॉल्ड एज, दिस माउंटेन रेंज, ये जो आपको आपके एटलस में दिख रहा होगा, ये माउंटेन रेंज जो है, दिस माउंटेन रेंज इज कॉल्ड एज एंडीज, एंडीज माउंटेन रेंज, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि एंडीज माउंटेन रेंज का लार्जेस्ट पीक, सॉरी हाईएस्ट पीक कौन सा है और वो किस कंट्री में आपको दिखेगा, हाईएस्ट पीक ऑफ एंडीज माउंटेन, ठीक है। 7 कंट्रीज कौन कौन सी है? वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली एंड अर्जेंटीना, ठीक है, 7 कंट्रीज में आपको मिलेगा ये। ओके नाउ हम लोग अगर बात करें हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द एंडेस माउंटेन रेंज, तो ये आपको मिलेगा अर्जेंटीना में, और अर्जेंटीना चिली तक भी कुछ कुछ भाग उसके मिलेंगे, और यहाँ पे एक माउंटेन आपको मिलेगा इस जगह पे, और इस माउंटेन का जो नाम होगा, जो हाईएस्ट पीक होगा, दैट इज अकोंका, अकोंका गुआ, हाइट है इसका 6961 मीटर, एवरेस्ट से छोटा है अकोंका गुआ, लेकिन एंडीज का सबसे हाईएस्ट पीक जो है दैट इज अकोंका गुआ। यहाँ पे एक्सटिंक्ट वोल्केनोस के लिए जाना जाता है, ठीक है, यानी पहले वोल्केनोस थे लेकिन अब यहाँ पे कोई वोल्केनिक eruption हो नहीं सकता है, खत्म हो चुका है, पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, एक्सटिंक्शन में जा चुका है अकोंका गुआ। अकोंका गुआ के जस्ट नॉर्थ में आपको अगेन अर्जेंटीना चिली के बॉर्डर पे, या मोस्टली आप बोल सकते हैं कि अर्जेंटीना में आपको एक और माउंटेन रेंज मिलेगा जो कि जिसका नाम होगा ओजस डेल सडारो, ठीक है, ओजस डेल सडारो। एंड ओजस डेल सडारो किसके लिए फेमस है? ओजस डेल सडारो में एक्टिव वोल्केनो आपको मिलेंगे, एक्टिव वोल्केनो, ठीक है, एक्टिव वोल्केनो। फिर आप और नॉर्थ में जाएंगे, और नॉर्थ में जाएंगे, आपको पेरू में एक माउंटेन रेंज मिलेगा, दैट इज माउंट मिस्टी, दैट इज माउंट मिस्टी, पेरू में मिलेगा मिस्टी, माउंट मिस्टी, माउंट मिस्टी में भी एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है। तो मैं अभी वो वाले माउंटेन रेंज, ऐसे तो बहुत सारे माउंटेन पीक्स हैं एंडीज माउंटेन रेंज में, लेकिन मैं वो वाले ले रहा हूं जहां भी आपको एक्टिव वोल्केनो मिलेंगे। तो पेरू में आपको माउंट मिस्टी में एक्टिव वोल्केनो दिखेगा। फिर पेरू के ऊपर है इक्वाडोर, इक्वाडोर में आपको 2 माउंटेन रेंज मिलेंगे, ठीक है, 2 माउंटेन रेंज, ये है पहला और ये है दूसरा। पहला वाला का नाम जो है वो है कोटोपैक्सी, 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 पहला वाला का जो नाम है दैट इज कोटोपैक्सी, जो कि हाँ, तो पहला जो है दैट इज नॉर्थ में है, जो दैट इज कोटोपैक्सी, और सेकंड जो है दैट इज चिम्बोराजो, चिम्बोराजो, ये भी एक्टिव वोल्केनो है, यहां पे भी आपको सॉरी, और चिम्बोराजो में भी एक्टिव वोल्केनो आपको मिलेगा, एक्टिव वोल्केनो, ठीक है। तो 1 और 2, कोटोपैक्सी थोड़ा नॉर्थ इक्वाडोर में चले जाना, कोटोपैक्सी वहां भी एक्टिव वोल्केनो, और चिम्बोराजो जो आपको मिलेगा, चिम्बोराजो जो आपको मिलेगा वो आपको थोड़ा साउथ में आना पड़ेगा इक्वाडोर में, तो चिम्बोराजो आपको मिलेगा। इसके बाद अगर आप कोलंबिया में जाते हैं, कोलंबिया में जाते हैं, तो कोलंबिया में जाने के बाद आपको इस तरह के पैरेलल माउंटेन रेंज दिखते हैं, ठीक है, दीज आर द पैरेलल माउंटेन रेंज, पैरेलल, ठीक है, दीज आर द पैरेलल माउंटेन रेंज, पैरेलल माउंटेन रेंज। और ये जो पैरेलल माउंटेन रेंज हैं इनको हम लोग कॉर्डिलेरा बोलते हैं, कॉर्डिलेरा, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्डिलेरा।
कॉर्डिलेरा में अगर हम लोग बात करें तो इसमें दो कॉर्डिलेरा होंगे, एक तो वेस्ट साइड में होंगे, जैसे ये वाला जो है, ये वाला जो मैं अगर इसको थोड़ा ये कर दूं, ब्लैक से कर दूं, तो ये ब्लैक वाला जो होगा, ये ब्लैक वाला को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लैक वाले को क्या बोलेंगे, इसको हम लोग वेस्ट कॉर्डिलेरा बोलेंगे, वेस्ट कॉर्डिलेरा। इसी वेस्ट, इसको हम लोग ऑक्सीडेंटल कॉर्डिलेरा भी बोलते हैं, ऑक्सीडेंटल भी बोलते हैं, वेस्ट कॉर्डिलेरा को हम लोग ऑक्सीडेंटल कॉर्डिलेरा भी बोलते हैं। इसी तरह से अगर मैं ईस्ट की बात करूं, ठीक है, अगर मैं ईस्ट की बात करता हूं, सपोज ये ईस्ट कॉर्डिलेरा ब्लू लाइन वाला, तो ईस्ट वाला जो होगा, ईस्ट कॉर्डिलेरा यानी पैरेलल माउंटेन रेंज को कॉर्डिलेरा बोल रहे हैं, तो ईस्ट कॉर्डिलेरा, ईस्ट कॉर्डिलेरा को हम लोग ओरिएंटल कॉर्डिलेरा बोलते हैं, ओरिएंटल कॉर्डिलेरा बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओरिएंटल कॉर्डिलेरा। तो ये जो माउंटेन रेंजेस जो हैं, मैं एक सारा याद करा दूंगा आपको, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं लेना, सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके बनेंगे, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये मैंने आपको एक तरह से नॉर्थ से साउथ में, ये आपको अगर बात करूं तो नॉर्थ से साउथ में ये आपको दे दिया है। यानी सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले अगर आपको देखो तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा यार कॉर्डिलेरा मिल जाएगा, कॉर्डिलेरा, ठीक है, सबसे पहले आपको कॉर्डिलेरा मिल जाएगा। कॉर्डिलेरा के बाद अगर आप जाएंगे तो कोटोपैक्सी मिल जाएगा, कोटोपैक्सी मिल जाएगा। कोटोपैक्सी के बाद आपको क्या मिल जाएगा, कोटोपैक्सी के बाद अगर आप देख सकते हैं तो चिम्बोराजो आपको मिल जाएगा, चिम्बोराजो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चिम्बोराजो के नीचे जाएंगे, पेरू में क्या मिल जाएगा, माउंट मिस्टी मिल जाएगा, माउंट मिस्टी मिल जाएगा। फिर आपको अगर हम लोग बात करें माउंट मिस्टी के नीचे जाओगे तो ओजस, ओजस डेल सडारो मिल जाएगा, ओजस डेल सडारो मिल जाएगा, ठीक है। फिर छठा में जो हाईएस्ट पीक है वो सबसे आपको अर्जेंटीना में मिलेगा, इसका नाम होगा एकोंकागुआ, एकोंकागुआ। तो लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ब्लैंक मैप पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो ये चीजें जो है बहुत आसानी से आपकी जो है वो क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ग्रास लैंड्स कि कौन कौन से ग्रास लैंड्स जो हैं वो आपके साउथ अमेरिका में बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनके जो प्लेसेस हैं वो प्लेसेस कहां कहां पे होंगे, ठीक है। तो हम लोग ग्रासलैंड पे आते हैं। तो अगर हम लोग ग्रासलैंड्स की बात करें तो ग्रासलैंड्स में अगर मैं बात करता हूं तो दो तरह के ग्रासलैंड्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, ठीक है। जब भी आप ग्रासलैंड्स की बात करोगे तो दो टाइप का ग्रासलैंड होगा, एक होगा आपका ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, एक जो होगा बेटा आपका वो होगा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स कहां मिलेंगे आपको, ये मिलेंगे आपको बिटवीन, बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। और दूसरा जो ग्रासलैंड होगा वो होगा टेम्परेट ग्रासलैंड्स। तो जब भी हम ग्रासलैंड आपको बताएंगे तो आपको ये सवाल पूछना है अपने आप से कि ये कौन सा ग्रासलैंड है, ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है या ये टेम्परेट ग्रासलैंड है। तो टेम्परेट ग्रासलैंड जो होगा ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे होगा, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे बिलो द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, बिलो द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे वाला जो ग्रासलैंड होगा इसको हम लोग टेम्परेट ग्रासलैंड होगा। तो कोई भी ग्रासलैंड आपका आता है, ठीक है, कोई भी ग्रासलैंड आपका आता है, तो वो ग्रासलैंड कौन सा है, टेम्परेट है या ट्रॉपिकल है, ठीक है, वो आपको बताना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक ग्रासलैंड की बात करता हूं, ठीक है, जिसका नाम है पॉम्पस। पॉम्पस ग्रासलैंड जो है ये आपकी अगर मैं बात करूं तो ये ग्रासलैंड आपको अर्जेंटीना में मिलेगा, ठीक है। एंड पॉम्पस ग्रासलैंड जो है, जो अर्जेंटीना में आपको मिल रहा है, ये एक टेम्परेट ग्रासलैंड है। कैसा ग्रासलैंड है, टेम्परेट ग्रासलैंड है। तो अर्जेंटीना में ये आपको मिलेगा। जैसे ये आपका ट्रॉपिक ऑफ, अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो मैं थोड़ा इसको लाइन को मोटा कर देता हूं, ये जो लाइन पास हो रहा है दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये जो है दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और यहां अर्जेंटीना की अगर मैं बात करता हूं तो अर्जेंटीना में यहां पे अगर मैं मार्क कर दूं तो दिस इज, ठीक है, यहां पे अगर मैं मार्क कर दूं थोड़ा सा इसको, यहां पे अगर मैं इस तरह से इसको मार्क कर देता हूं तो ये जो आपको ग्रासलैंड दिख रहा है दैट इज पॉम्पस ग्रास, पॉम्पस ग्रासलैंड, ठीक है, ये आपको पॉम्पस ग्रासलैंड दिखेगा। इसी तरह से अगर मैं एक यहां पे ग्रासलैंड मार्क कर दूं जो कि कोलंबिया और वेनेजुएला दोनों में है, तो ये जो ग्रासलैंड होगा दैट इज लानोस ग्रासलैंड, डबल एल लगा देना, लानोस ग्रासलैंड,
तो जैसे ही लानोस ग्रासलैंड आया तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में है, इसलिए ये ग्रासलैंड जो होगा इट इज अ ट्रॉपिकल ग्रास। सीधी सी बात है, ये कौन सा ग्रासलैंड हो जाएगा? दैट इज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ठीक है, दैट इज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। अब यहाँ पे एक और ग्रासलैंड आएगा जो कि अगर आप बात करें ब्राजील में है, और ये जो ब्राजील में है इस रीजन में आपको 3 ग्रासलैंड मिलेंगे, 3 ग्रासलैंड ब्राजील में मिलेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, एक होगा आपका कॉम्पस ग्रासलैंड, ठीक है, एक होगा कटिंगा ग्रासलैंड, ठीक है, कॉम्पस, कटिंगा और कराडस ग्रासलैंड, कराडस ग्रासलैंड। ये तीनों जो है ये आपके ब्राजील में आपको मिल जाए। ठीक है, ये तीनों आपको कॉम्पस, कटिंगा एंड कराडस ये आपको ब्राजील में मिलेंगे। एंड ऑल ऑफ देम, अगेन ऑल ऑफ देम आर किस टाइप का ग्रासलैंड है आप बताइए कमेंट सेक्शन में। दे आर ट्रॉपिकल, दे आर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ये कौन से ग्रासलैंड है? ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, कॉम्पस, कटिंगा, कराडस। ठीक है, लिख लिख के याद कीजिए, थोड़ा नाम वाम में दिक्कत हो सकता है, बट मोटा मोटी हम लोग को क्विज बनाना है, हम लोग को स्पेलिंग में उतना महारत हासिल नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक और ग्रासलैंड बता रहा हूं जो कि जिसका आधा भाग, जिसका आधा भाग जो है, जिसका आधा भाग जो है वो आपका टेम्परेट है और आधा भाग ट्रॉपिकल है। और उस ग्रासलैंड का नाम जो है, उस ग्रासलैंड का नाम जो है, वो ग्रासलैंड जो है, इसको मैं अलग से दिखाऊंगा, ये यहां पे आपको मिलेगा। ठीक है, यहां पे आपको ये ग्रासलैंड जो है मिलेगा। तो ये जो ग्रासलैंड है इसका नाम है ग्रैंड चैको ग्रासलैंड, ग्रैंड चैको ग्रासलैंड। ठीक है, तो इसके पास दोनों फीचर्स हैं। ठीक है, यानी कि ये ट्रॉपिकल भी है, ये ट्रॉपिकल भी है, एज वेल एज टेम्परेट ग्रासलैंड भी है। ठीक है, क्योंकि इसका कुछ पार्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में लाई करता है, और कुछ पार्ट जो है इसका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के नीचे लाई करता है। तो क्या नाम है? ग्रैंड चैको ग्रास लैंड, ग्रैंड चैको ग्रास लैंड। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप एक चीज और आपको इंफॉर्मेशन दूंगा कि यहाँ पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पास हो रहा है, तो इस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में ब्राजील का साओ पोलो, साओ पोलो एक शहर है। ठीक है, यहाँ पे एक साओ पोलो शहर है ब्राजील में। ठीक है, साओ पोलो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे लाई कर रहा है, ये भी याद रखिएगा, साओ पोलो। ठीक है, साओ पोलो, साओ पोलो यहाँ। और एक और प्लेस याद रखिएगा यहाँ पे, दैट इज सैंटोस। ठीक है, और एक प्लेस यहां पे देखिएगा, दैट इज रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो, जहां पे ओलंपिक हुआ था, रियो डी जेनेरो। तो ये जो रीजन आपको दिख रहा है साउथ पोलो, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे है, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे कौन सा शहर है? ब्राजील का साउ पोलो। सैंटोस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जस्ट नीचे, और थोड़ा सा ऊपर रियो डी जेनेरो। ये जो प्लेस आपको दिख रहा है, ये जो प्लेस आपको दिख रहा है ब्राजील में, ये प्लेस जो है, ये प्लेस को हम लोग बोलते हैं ब्राजील में, इस प्लेस को बोला जाता है फजेंडाज, फजेंडाज रीजन। अब आप सोचेंगे सर ये फजेंडाज रीजन क्या है? क्योंकि फजेंडाज रीजन जो है, इस रीजन में कॉफी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, कॉफी बहुत ज्यादा उगाया जाता है। तो फजेंडा, कॉफी वाले जो रीजन है, दैट इज साओ पोलो, सांटोस, रियो डी जेनेरो, ये कॉफी, कॉफी वाला रीजन है, कॉफी वाला रीजन है। ठीक है, और कॉफी वाले रीजन को ब्राजील वाले लोग, ठीक है, ब्राजीलियन लोग फजेंडास बोलते हैं। और सैंटोस जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, सैंटोस और रियो डी जेनेरो पोर्ट सिटीज, तो सैंटोस को हम लोग कॉफी पोर्ट भी बोलते हैं। यहाँ से बहुत सारा कॉफी को एक्सपोर्ट किया जाता है, कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, सैंटोस। तो ये जो एरिया है यहाँ पे कॉफी जो है बहुत अच्छे से उगाया जाता है। कॉफी वाले रीजन को ब्राजीलियन टर्म्स में फजेंडास रीजन भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो साउ पोलो, सैंटोस, रियो दी जेनेरो। ठीक है, साउ पोलो जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे लाई कर रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन भी आप याद रखिएगा, तो बहुत ज्यादा आपको हेल्पफुल होगा। इसी तरह से आप लोग एक और ग्रासलैंड याद रखेंगे, दैट इज प्रेजेंट इन चिली, और ये जो ग्रासलैंड का नाम है दैट इज मैटोरल वेजिटेशन, मैटोरल वेजिटेशन। ये कहां पे बेटा याद रखना, डायरेक्ट पूछ लेगा। मैटोरल वेजिटेशन चिली में है, मेटोरल वेजिटेशन चिली में है। इस बात में कुछ कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दे रहा हूं, दैट इज उरुग्वे का कैपिटल जो था दैट इज मॉन्टेविडियो। यहाँ पे
1930 में पहला फुटबॉल मैच, फर्स्ट फुटबॉल मैच खेला गया था। फर्स्ट फुटबॉल मैच वेन्यू, इस तरह से इसको याद रखिएगा। कौन सा? 1930 मॉन्टेवीडियो। 1930 में मॉन्टेवीडियो में पहला फुटबॉल मैच जो है वो खेला गया था। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे चिली में आप एक और चीज याद रखिएगा कि यहाँ चिली में एक नाजका प्लेट है। ये हम लोग आपको नाजका प्लेट है कहाँ पे? तो चिली में। ये जब हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी पढ़ेंगे तो प्लेट टेक्टोनिक्स में नाजका प्लेट आएगा और वहां पे हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। पेरू में एक और जगह याद रखिएगा कि पेरू जो है यहाँ फॉस्फेट रिजर्व्स मिलते हैं। फॉस्फेट रिजर्व्स जो हैं इन पेरू, ठीक है। ये कुछ कुछ और मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताते जा रहा हूं कि फॉस्फेट, वर्ल्ड के फॉस्फेट लार्जेस्ट फॉस्फेट रिजर्व्स जो हैं वो आपको पेरू में मिल जाएंगे। तो ये जो है यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं हम लोग का जो साउथ अमेरिका वाला वीडियो है, और इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। साउथ अमेरिका को आगे चल के हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो ये पार्ट 1 हो गया साउथ अमेरिका का। आपको कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।